प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बेटा, अभी तक हम पढ़ रहे थे डिवाइडेशन, और डिवाइडेशन में हमने पढ़ा था कि जो लार्ज नंबर है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, यानी जो बड़े बड़े भाग हैं उनको हम कैसे इजी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में चुटकी में ये सिखाया था कि हम चुटकी में कैसे बड़े बड़े डिवाइडेशन को हल करते हैं। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, आज हम जो क्लास करने वाले हैं उस क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। बेटा, वर्ग और वर्गमूल का क्या तात्पर्य, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे उसको वर्ग को हम सॉल्व करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, इन सारी चीजों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो प्यारे बच्चों, बेटा हम बात कर रहे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, यानी स्क्वायर यानी वर्ग और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की। बेटा, सबसे पहले हम वर्ग की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो वर्ग की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल, ध्यान रखना बेटो, प्राप्त गुणनफल उस मूल संख्या का, जिस संख्या को हमने गुणा किया है उसका क्या कहलाता है बेटा, वर्ग। यानी जब दो नंबर को, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, जैसे देखो उदाहरण देखिए बेटा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5, मूल हमारा नंबर क्या था, ये 5 था। 5 इंटू 5 बराबर क्या हो गया, 25। या इनको हम ऐसे बोल सकते हैं m इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n। m क्या हो गया यहाँ पे, m हो गया बेटा हमारा स्क्वायर या वर्ग, और n क्या हो गया, n नंबर। यानी जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा वर्ग या स्क्वायर। बात करते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन की, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। किस सेल्फ बेटा, इटसेल्फ। इटसेल्फ का तात्पर्य क्या हुआ, खुद के द्वारा। Then the result is called its square, यानी तब उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। यहां पे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, अब बेटा देखिए 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, n क्या हमारा 6 और m क्या आ गया बेटा 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 क्या है यहाँ पे n का मल्टीप्लाई n से किया तो क्या आया, ये m आ गया 49। इसी तरह बेटा 8 का स्क्वायर, 8 क्या हो गया n, तो n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये m आ गया, m कितना है बेटा 64। यानी जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो वर्ग कहलाता है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, उसके बाद हम वर्गमूल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की या वर्गमूल की। बेटा देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये सिंबल होता है रूट का। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ये जो सिंबल है ये रूट का सिंबल है। ठीक है बच्चों, अब वह मूल संख्या जिसका वर्ग दिया हुआ है वह वर्गमूल कहलाती है। यानी जो बेटा देखो यहां पे समझो आप, सबसे पहले हम इसी को बात करते हैं कि स्क्वायर रूट आखिर में होता क्या है। स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग, ठीक है बच्चों, और रूट का अर्थ होता है जड़, या फिर इसको हम कह सकते हैं मूल। मूल को जड़ भी कहते हैं, रूट वही रूट जो आपने साइंस में पढ़ी होगी, रूट। ठीक है, जड़। अब बेटा वो मूल संख्या या वो जड़ जिसका हमें क्या मिला हुआ है, वर्ग मिला हुआ है, वो कहलाती है वर्ग। यानी क्या, देखो बेटा एक तो हो गया वर्ग और दूसरे किस चीज से मिलके बना, ये जड़। जड़ या इसको हम कह सकते हैं मूल, जड़ या मूल, और इन दोनों से मिलके जो बना है वो कहलाता है वर्ग। ठीक है बेटा, मतलब इन दोनों से वर्गमूल क्या कहलाता है, वो वर्गमूल। यानी वर्गमूल वह जड़ है या वह संख्या है बेटा, वो नंबर है जिसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर या वर्ग दिया हुआ है, वर्गमूल कहलाती है। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू दैट
बेटा वो एक वैल्यू है दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी जब उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, गिव्स द नंबर, यानी जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कोई नंबर देती है। वो जो मेन है, वो जो मूल अंक है, वो कहलाता है हमारा वर्गमूल या स्क्वायर रूट। बेटा इसको दो तरीके से हम निकालते हैं। किसी का भी जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको निकालने की दो विधियां हैं। पहली जो है वो फैक्टर यानी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड आपको करना मैंने अच्छे से सिखाया पिछले वीडियोस में। तो पहला जो तरीका है वो गुणनखंड विधि है, और दूसरा जो है वो डिवाइडेशन या भाग विधि उसको बोला जाता है। यानी दो विधियों से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल क्या होता है बेटा, जैसे सपोज देखिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या हो गया 16, या फिर हम इसको कह सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, अब 16 तो हमारा हो गया वर्ग। ठीक है बेटा, अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मूल नंबर जो हमारा n था वो क्या था, यहाँ पे 4, समझ में आया। तो n का स्क्वायर क्या हुआ बराबर m, और m क्या हुई यहाँ पे, m बराबर हमारी हो गई 16। अब हमें n निकालनी है। अगर 16 दिया हुआ है और पूछता है कि n क्या है, तो n जो है बेटा वो यहां पे कहलाएगा वर्गमूल। क्या कहलाएगा, वर्गमूल या मूल संख्या। तो अब 16 दिया हुआ है हमें और n पूछ रहा है, तो उसका 16 हमें पता है 4 इंटू 4 किया तो 16 हो गया। तो हमारा n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये तो छोटा सा नंबर था। जैसे हम इसको अगर गुणनखंड विधि से करें तो 16 2 से गया बेटा 8 टाइम, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 1 टाइम। अब देखिए हमारा वर्गमूल जो क्या है वो क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ता है बेटा, 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया 2 ले लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो गया 4। तो हमारा वर्गमूल आ गया 4। ठीक है, यानी ये हमने किया था बेटा फैक्टर या गुणनखंड विधि से। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गमूल जो है वो n है बेटा, जिसका हमने वर्ग निकाला था। तो वो n हमें फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो फैक्टर विधि है, दूसरा डिवाइडेशन या भाग विधि है। इन दोनों को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशन वर्ग और वर्गमूल की पता की। अब बेटा अब इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेटा बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज की, सूत्र की। ध्यान दीजिए बेटा, पहले हम अगर हमें किसी का वर्ग निकालना है, कोई नंबर है हमारे पास n, वर्ग का मतलब क्या हो गया उसका स्क्वायर। जब उसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर को बोलेंगे m, यानी n का स्क्वायर क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू m। n क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है n मूल संख्या है और m क्या है उसका वर्ग है। अब जैसे सपोज बेटा n इक्वल टू 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा बराबर m होगा। 9 का स्क्वायर बराबर m, यानी क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और m हो जाएगा, m क्या हो जाएगा हमारा 81। यानी मूल संख्या जो थी वो 9 थी, n बराबर 9 और m बराबर हो जाएगा 81। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देखें बच्चे, इसको देखें बच्चों, क्या है n बराबर 11 है, तो n स्क्वायर बराबर m होता है। 11 का स्क्वायर बराबर m, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हो गया 121। यानी n यहाँ पे क्या है 11 है, और m क्या हो जाएगा 121। ये तो था बेटा वर्ग वाला। वर्ग वाला सीधा है भाई, हमें नंबर लेना है और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं बेटा रूट की या वर्गमूल की। देखिए बच्चों n स्क्वायर बराबर m, हमें पता है ये किसका सूत्र था बच्चों, वर्ग का। जब वर्ग का ये फॉर्मूला था तो बेटा जब हमें यहाँ पे n स्क्वायर में इधर जब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो ये जो हमारा रूट है वो किस में आ जाएगा, सॉरी ये जो m है वो किस में आ जाएगा, रूट में। अब यहाँ पे देखिए हमारा n क्या है, रूट में आ गया, और हमें फाइंड आउट करना है n। ठीक है बच्चों 144 है। तो मैंने आपको बताया था दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। बेटा हम गुणनखंड विधि को लेके चल रहे हैं, हालांकि हम इन दोनों विधियों को बाद में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है गुणनखंड विधि को कर रहे हैं। फिर मैं आपको इन दोनों विधियों को, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर
और दूसरा था हमारा डिवाइडेशन। दोनों को मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, ये हमने इसका गुणनखंड किया, यहाँ पे 144 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब दो के जोड़े बनाने बेटा हमें, दो के 2 के पेयर्स बनाने। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक आ गया, इसका भी एक आया 2 और इसका पेयर आ गया 3। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 3 को 2 से और 2 को 2 से, तो आ गया 12। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू आ गया 12। ठीक है बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, n बराबर 225 और n फाइंड करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, रूट m हुआ, यानी क्या हो जाएगा, n बराबर √225। अब हमें इसका गुणनखंड विधि से निकालना है, जो मैंने यहाँ पे हल कर रखा है। देखिए बेटा, हल करने के बाद हमने क्या किया, 2 के पेयर्स लिए तो यहाँ पे आ गया 3 और 5 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15, यानी n इक्वल्स टू आ गया 15। यानी 15 हमारा जो है वो क्या है बताओ, वर्गमूल है बेटा। क्या है, वर्गमूल। यानी 15 वो नंबर है, अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 225। ये मिल गया हमें वर्ग। क्या मिला बेटा, वर्ग। इसी तरह यहाँ पे 12 वो नंबर था जिसको, अगर बेटा 12 वो नंबर था जिसको 12 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये हमारा क्या है, वर्गमूल है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है इसका 144। ठीक है बच्चों। तो इस तरह वर्ग और वर्गमूल दोनों चीजें हैं। बेसिक्स आपको पता चल गया होगा कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ठीक है बच्चों। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होता है, और वो मूल संख्या जिसको हमने उसी संख्या से गुणा किया था वो मूल संख्या वर्गमूल कहलाती है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो में बेटा हमने वर्ग और वर्गमूल से, यानी क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित बेसिक जानकारी हासिल की, उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीपली, हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको इसके छोटे से छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए भाई किस तरह हम बड़े बड़े वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह हम बड़े बड़े वर्गों के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे चीजें जो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर बेटा।